तो आओ शुरू करते हैं पहला पाठ अहमदनगर का किला, जो 13 अप्रैल 1944 को लिखी गई भारत की खोज कविता का पहला अध्याय है। जवाहरलाल नेहरू 9वीं जेल यात्रा के दौरान इस पाठ को लिख रहे हैं। 9वीं जेल यात्रा कहने में 9वीं जेल यात्रा आती है, लेकिन वह इस समय ब्रिटिश सरकार के अंतर अहमदनगर किले में सिर्फ नज़रबंद थे। शुक्ल पक्ष का समय है और रात का समय है, मतलब जो चंद्रमा है वो अब शुक्ल पक्ष की ओर है, मतलब अमावस्या की ओर है। तो वो बोलते हैं कि जिस तरह से अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है और चांद अपना रूप बढ़ाने लगता है, मतलब चांद की जो आकृति है, चांद की जब चंद्रकलाएं हैं वो बढ़ने की ओर हैं, उसी तरह उन्हें यकीन है कि जो ये भारत की गुलामी वाला समय है वो भी कभी ना कभी ख़त्म होगा। चांद को वो यहाँ पर अपना साथी मानते हैं। चांद को देखकर उन्हें प्रेरणा मिलती है कि यह समय ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। आगे वो लिखते हैं सबसे पहले अतीत का भार। अतीत का भार में वो जब जेल में रह रहे हैं, अहमदनगर के किले में रह रहे हैं, तो वहाँ पे अपनी दिनचर्या गुजारने के लिए बागबानी करते हैं। रोज़ कई घंटे वो बागबानी करते हैं, तपती धूप में मिट्टी को खोद रहे हैं, और उन्हें खोदते खोदते जो किले से जुड़ी एक घटना हमेशा याद आती है, वो है चांद बीबी की घटना, कि चांद बीबी कितनी साहसी थी। उन्होंने किले की रक्षा के लिए अकबर के टाइम में तलवार उठा ली थी, लेकिन उन्हीं के आदमियों में से चांद बीबी की किसी ने हत्या कर दी। जब जवाहरलाल नेहरू बागबानी कर रहे हैं, बागबानी करते हैं अहमदनगर के किले में, तो वह थोड़ी बहुत खुदाई भी करते हैं, और खुदाई के समय में उन्हें कुछ प्राचीन अवशेष वहाँ पर मिलने लगते हैं। सबसे पहले उन्हें नीचे दबे दीवारों के कुछ हिस्से मिलते हैं। फिर और खुदाई करने की कोशिश करते हैं तो गुंबद और इमारतों के ऊपरी हिस्से, मतलब कुछ कुछ खुदाई करते करते जब वो खुदाई कर रहे हैं तो उनको क्या मिलता है, कुदाल से जब वे खुदाई करते हैं तो कुछ कुछ उनको गुंबद और इमारतें मिलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब यह सब कुछ देखती है ब्रिटिश सरकार, तो खुदाई रोकने का आदेश दे देती है। जवाहरलाल नेहरू ने तभी से फिर खुदाई की जगह कलम उठा ली। वो फिर बोलते हैं कि मैं भविष्य से अनजान हूँ। ठीक है, तो जब भविष्य से हर कोई अनजान है, लेकिन वर्तमान में वो जैसा अनुभव कर रहे हैं, उन्होंने उस समय अपने विचार लिखने प्रारंभ